प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संज्ञा के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, भारत, गंगा, बरगद, नदी, कुर्सी, कवि, दूध, पानी, चावल, दल, परिवार, सभा, प्रेम, साहस आदि। अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, चेतक, हिमाचल, अमेरिका, चिलिका इत्यादि। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है लड़का, लड़की, घोड़ा, कुर्सी, कलम, कवि, नदी इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, वस्तु का बोध होता है, जिसे हम नाप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, चावल, शहद इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है भीड़, कक्षा, दल, गुच्छा, पुंज, टोली इत्यादि। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, दशा या क्रिया, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है और न ही गिना जा सकता है। उदाहरण है प्रेम, सच्चाई, बचपन, प्राण, प्यास, प्रार्थना, क्रोध, मधुरता इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल भाववाचक संज्ञा, जैसे दया, झूठ, साहस, घृणा, उत्साह इत्यादि। और दूसरा है यौगिक भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, साधु से साधुता, नारी से नारीत्व। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम से
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अपना, अपनापन, आप, आपा, निज, निजत्व। ठीक उसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जैसे लघु से लघुता, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, काला से कालापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, पढ़ना से पढ़ाई, मारना से मार, गिरना से गिरावट, बुलाना से बुलावा। ठीक उसी प्रकार अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, दूर से दूरी, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, समीप से सामीप्य। कुछ भाववाचक संज्ञा के अंत में आई, आस, इमा, त्व, ई, ता, पन, पा, आवट, हट आदि शब्दांश या फिर प्रत्यय पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करें और अभ्यास करें। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।